हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट फिजिक्स चैनल। और आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम लेके आए हैं। उसी प्रॉब्लम की सीरीज़ में पहले मैं 5-6 प्रॉब्लम करा चुका हूँ स्टूडेंट। आज मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछे गए 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो प्रॉब्लम ही है, लेकिन ये आई हुई है क्वेश्चन है। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है डबल पेंडुलम का। ऑब्टेन द लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए डबल पेंडुलम वाइब्रेटिंग इन ए वर्टिकल प्लेन। एक वर्टिकल प्लेन में क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। स्टूडेंट सबसे पहले इस डायग्राम को अच्छे समझिए। ये हमारा रिजिड सपोर्टर है पूरा। इससे एक हमारा फर्स्ट जो सिंपल पेंडुलम है वो इसे सस्पेंडेड है यहाँ से θ1 एंगल के साथ। हुज लेंथ इज L1। स्टूडेंट L1 लेंथ इस पॉइंट से लेके इस बॉब के सेंटर तक है। स्टूडेंट यहाँ तक नहीं समझे आप, इसके सेंटर तक होती है ये लेंथ, थोड़ा सा ध्यान रखिए स्टूडेंट। एंड इस मास M2 से, इस मास M1 से एक पेंडुलम और सस्पेंडेड है जिसका मास M2 है। स्टूडेंट आइए हम इसकी थोड़ी देखते हैं। ए डबल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए पेंडुलम of mass m1 and length l1 to which a second pendulum of mass m2 and length l2 is suspended। स्टूडेंट समझ गए कि एक डबल पेंडुलम है तो किससे कंस्टिट्यूट है, ऑफ ए पेंडुलम ऑफ मास m1 एंड लेंथ l1 टू विच ए सेकेंड पेंडुलम ऑफ मास m2 एंड लेंथ l2 इज सस्पेंडेड। ये इससे सस्पेंड है ये वाला। द मोशन इज कंसिडर्ड इन ए प्लेन। स्टूडेंट जो यहाँ मोशन है वो कंसिडर किया गया कि इसमें प्लेन के अलाइन है। देयर फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम इज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी स्टूडेंट। लेट x1 y1 एंड x2 y2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मासेज m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली। θ1 एंड θ2 आर एंगल मेड बाय द लेंथ ऑफ पेंडुलम विद वर्टिकल फ्रॉम डायग्राम। सॉरी, विद वर्टिकल। θ1 और θ2 जो एंगल है वो कहाँ से बनाया गया स्टूडेंट, L1 लेंथ के द्वारा और L2 लेंथ के द्वारा, इन वर्टिकल से बनाया गया स्टूडेंट। फ्रॉम डायग्राम से हम देखें हमारा x1 x2 y1 y2 आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, हमारे पास ये आ जाएंगे स्टूडेंट। सो द KE ऑफ सिस्टम T1 प्लस T2, ये हमारी KE हो जाएगी सिस्टम की स्टूडेंट। ये हमारी KE है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट x1 डॉट y1 डॉट x2 डॉट y2 डॉट ये हम फाइंड कर लेंगे, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर पुट करेंगे स्टूडेंट। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट ये हमारे पास ये आ जाएगा। एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम V बराबर माइनस m1 GY1 माइनस m2 GY2। mg सिंपल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। जो हमारे पास h क्या होती है, हाइट होती है। तो आप देख रहे होंगे कि m1 जो पार्टिकल है उसकी हाइट देखें अपन इस रिजिड सपोर्टर से, यहाँ इनिशियल पॉइंट है तो यहाँ से हाइट इसकी y1 है, इसकी है y2। तो यही हम यहाँ देखो y1 y2 रख दिए। y1 का मान L1 cos θ1, y2 का ये हमारे पास है। देयरफॉर द लैग्रांजियन ऑफ द सिस्टम L और T माइनस भी होता है, ये हमारे पास लैग्रांजियन आ जाएगा स्टूडेंट। हियर द जनरलाइज कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम θ1 θ2। सो द लैग्रांजियन यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने हो गए, θ1 और θ2। हम देखते हैं सिंपल पेंडुलम में केवल एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट होता है थीटा। यहाँ पर डबल पेंडुलम है इसलिए 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएंगे θ1 और θ2, जिससे हम सिस्टम को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं स्टूडेंट। d अपॉन dt डेल L अपॉन डेल θ1 डॉट माइनस डेल L अपॉन डेल θ1। स्टूडेंट ये जो इक्वेशन दिख रही है इसका हम एक बार तो θ1 डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार θ1 के रेस्पेक्ट में वैल्यूज निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट। इतना काम तो कर सकते हैं स्टूडेंट। मैथमेटिकल पोर्सन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं रहा, बस जो काम की बात है वही बता रहा हूँ स्टूडेंट। आगे देखिए आप, आगे हमने ये पुट किया, वैल्यूज हमने निकाल ली स्टूडेंट। यहाँ पर हमने पुट किया है स्टूडेंट, देखिए आपके सामने हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन है यह आएगा स्टूडेंट फॉर θ1 के लिए। एंड द लैग्रांजियन इक्वेशन फॉर θ2 के लिए ऐसे निकालेंगे, फिर हम θ2 के रेस्पेक्ट में उसी इक्वेशन को करेंगे डिफरेंशिएट, और हमने वैल्यूज निकाली स्टूडेंट, पुट कर रहे हैं और फाइनल एक्सप्रेशन आपके सामने स्टूडेंट। तो ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट, रिपीट हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा इसका ध्यान रखें।
आगे हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, वो 2013 में आया हुआ है, देखते हैं स्टूडेंट उसे भी। स्टूडेंट, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए पार्टिकल फॉलिंग वर्टिकली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी when frictional force is obtainable from a dissipative function 1/2 kv square are present. Integrate the equation to obtain the velocity as a function of time, hence so that the maximum possible velocity for fall from rest is v maximum equal to mg upon k. स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जल्दी बच्चे इसको वही यूलर लैग्रांज लगा के आंसर ले आते हैं या फिर सोल्व कर देते हैं, बट गलत है ऐसा करना, क्योंकि पर्सन में साफ साफ कहा गया है। देखिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्टेनेबल है, यानी कहने का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहा है स्टूडेंट। तो आप जानते हैं जब फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करे तो आपको बताया यूलर लैग्रांज इक्वेशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, वो नॉन कंजर्वेटिव केस में जाता है। और नॉन कंजर्वेटिव केस के लिए आपको पता है स्टूडेंट, हमारा जो यूलर लैग्रांज इक्वेशन है ये इस फॉर्म में आता है। तो व्हेन द प्रेजेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हैं। एक एग्जांपल ही है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। देन इन दिस केस द यूलर लैग्रांज इक्वेशन टेक दिस फॉर्म। इन दिस केस, यानी इस स्थिति में हमारा जो यूलर लैग्रांज इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। हियर आर इक्वल टू डिसिपेटिव फंक्शन है, आर का जो वैल्यू है 1/2 kv स्क्वायर है। इसे आप और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बताऊंगा किस फॉर्म में। लेट वाई द हाइट ऑफ पार्टिकल, ये मैंने एक डायग्राम बनाया इसको समझाने के लिए। ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी से वाई हाइट पर कौन है? हमारा पार्टिकल है। यहाँ से वो फॉलिंग होते होते आएगा नीचे की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। इस पर एक ग्रेविटेशन फोर्स भी कार्य करेगा, इसका एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन भी होगा। आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो काइनेटिक एनर्जी है वो T बराबर 1/2 m y डॉट स्क्वायर। वाई डॉट का मतलब है dy/dt और वेलोसिटी करते हैं उसे। तो स्टूडेंट y डॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम b बराबर mgy, ये हाइट कितनी है h है। देयरफॉर द लैग्रांजियन ऑफ द सिस्टम L और T माइनस 1/2 m y डॉट स्क्वायर माइनस mgy। हियर द जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज 1। तो स्टूडेंट 1 है और वो भी कौन सा है? y है। यही हमें पूरे सिस्टम के बारे में बता रहा है, क्योंकि फॉलिंग हो रहा है वर्टिकली, और ये वाई हमें पूरा डिस्क्राइब करेगी सिस्टम हमारा कितने, पार्टिकल हमारा कितना नीचे है। मान लीजिए वाई का मान है इस समय 10, इसकी वैल्यू कितनी है? 10 मीटर है। बट मान लीजिए पार्टिकल यहाँ इस पॉइंट पे आ गया, मान लीजिए 8 हो गया, तो हमें कौन डिस्क्राइब कर रहा है इसके सिस्टम के बारे में, इस पार्टिकल के बारे में? ये वाई, यानी हाइट ही हमें सब कुछ बता रही है इसका, क्योंकि ये तो रेस्ट्रिक्शन है कि जो पार्टिकल वो केवल वर्टिकली फॉलिंग होगा, ठीक है स्टूडेंट। ऐसा तो नहीं कि वो घूमता आए इधर उधर जाके, ऐसा नहीं हो सकता, सीधा वर्टिकली नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमें वाई पूरी चीज़ें डिस्क्राइब करेगा इस पार्टिकल की। सो द लैग्रांज इक्वेशन फॉर वाई, हमने लैग्रांज इक्वेशन लिखी है, वो तो जनरली, ये तो हमारी जनरल इक्वेशन थी, हमने वाई के लिए अब लिख दी इसको। अब कुछ नहीं है स्टूडेंट, इनके वैल्यूज फाइंड कर लो। डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट एम वाई डॉट, डेल एल अपॉन डेल वाई माइनस एम जी है, डेल आर अपॉन डेल वाई डॉट के वी। देखिए स्टूडेंट, देखिए के वी आएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। लेकिन देखो इसको हम वाई डॉट लिख सकते हैं, dy/dt है, v होता है। अब स्टूडेंट हम वैल्यूज पुट करेंगे, ऐसा आएगा, डबल डॉट हो जाएगा इसके। अब कह रहा है फंक्शन में खुद कहा कि देखो इंटीग्रेट करो इसको, क्या करो? इंटीग्रेट द इक्वेशन टू ऑब्टेन द वेलोसिटी। इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट ऑफ इक्वेशन y मल्टीप्लाई dt, हमें पहले dt से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इंटीग्रेट करना है। तो एम वाई डॉट आएगा, एम जी टी आएगा, के वाई इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट आ गया, एम वाई डॉट प्लस के वाई माइनस एम जी टी प्लस सी, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया मैंने। एट टी बराबर 0, तो वाई डॉट कितना हो गया? 0। टी बराबर 0 पर हमारा जो वेलोसिटी है वो भी 0 रहेगा, और उस समय जो हाइट रहेगी वो h के बराबर रहेगी। मान लीजिए y का कोई वैल्यू h, तो इस समय c कितना आ गया? k h आ गया। c का वैल्यू हमने बाउंड्री कंडीशन से फाइंड कर लिया, एम वाई डॉट प्लस के वाई माइनस एम जी टी प्लस के एच। स्टूडेंट आगे देखते हैं हम इसको। स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन आया, हमने ट्रांसफर किया, एम वाई डॉट बराबर माइनस एम जी टी प्लस के एच माइनस के कॉमन ले लिया, एच माइनस वाई, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग with respect to t, m y double dot बराबर माइनस एम जी प्लस के 0 माइनस डी वाई बाई डी टी। when the acceleration of falling particle is 0 then the velocity is the maximum। स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल फॉलिंग हो रहा है तो एक्सेलरेशन उस फॉलिंग पार्टिकल का 0 होगा कब? जब वेलोसिटी इज द मैक्सिमम,
या ऐसे मान लीजिए कि एक्सेलरेशन 0, देन इट्स वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। वेलोसिटी कितनी मैक्सिमम, तो हमने आप एक्सेलरेशन 0 हो गया और ये जो वेलोसिटी है dy/dt मैक्सिमम हो जाएगी। mg बराबर माइनस के वी एम कह सकता हूँ मैं इसको, vm बराबर माइनस mg अपॉन क्या आ जाएगा। देन मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, हम माइनस में नीचे वेलोसिटी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो mg अपॉन के, vm बराबर mg अपॉन के। हमसे यही स्टूडेंट प्रूव करवाया जा रहा है mg अपॉन के। तो स्टूडेंट ये 2013 में पूछी गई प्रॉब्लम है, तो आप दोनों ही प्रॉब्लम्स को अच्छे से सोल्व कर ले स्टूडेंट, ये आ सकता है क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड कमेंट करें दोस्तों। और आपको यदि इन नोट्स की PDF वगैरह चाहिए तो मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू अगेन, थैंक यू स्टूडेंट। लाइक शेयर कमेंट करें स्टूडेंट, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, शेयर करने में कुछ भी नहीं जाता आपका, बट मेरा कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ जाएगा स्टूडेंट। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट, ताकि मुझे पता पड़े कि जो भी मेरे लेक्चर्स को देख रहा है वो अच्छे से समझ रहा है। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं स्टूडेंट, ताकि मैं उसमें सुधार कर पाऊँ। और कोई आपको समझने में कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं स्टूडेंट। मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं स्टूडेंट। मैं आपकी हेल्प के लिए सदा आपके साथ रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।